बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं 2 लेवल सिस्टम एंड 3 लेवल सिस्टम के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन लेंगे, कलेक्ट करेंगे। इससे पहले मैं जो प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में बात करता हूँ, उसमें मैंने पढ़ा था आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो आपको चल गया पता होगा कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होते हैं। ए बी जो उसमें हमारे कांस्टेंट टर्म थी वो आइंस्टाइन कोफिशिएंट थे। उसके बेस पे हमने डेंसिटी के ऊपर एक फॉर्मूला बनाया था प्लैंक के साथ। हमने उसको कंपेयर करके जो अपना प्लैंक का फॉर्मूला हमने उसको कंपेयर किया था। उसके बाद हमने बात की थी पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो आज हम उसकी बात करते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ओके स्टूडेंट, मेनली हमने आज यही पढ़ना है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में। आई एम सॉरी। तो मैंने एक वहाँ पर कंडीशन बताई थी स्टूडेंट कि अगर Na एंड Nb मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये दो एनर्जी लेवल हैं, ये एनर्जी लेवल A है और ये B है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ Na है और यहाँ Nb है। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, मतलब अगर यहाँ मान लो 5 हों और यहाँ 2 हों, हेयर 5 एंड हेयर 2, तो ये तो हमारी क्या है, एक जो नॉर्मल कंडीशन है हमारा, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कंडीशन। और मैंने बताई थी अगर हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन वो है अगर Nb ग्रेटर देन 2Na। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेकंड लेवल है उसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब Nb जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेटर होंगे किसके कंपेयर, Na के कंपेयर। ठीक है, आपको सुनने की समझ आ गया होगा मेरा मतलब कहने का मुराद क्या है कि जो Nb में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होंगे Na के कंपेयर। जो एनर्जी लेवल A के कंपेयर B में अपने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या देखना है स्टूडेंट, यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि अगर लेवल सेकंड में एक्साइटेड लेवल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों। अब हम बात करते हैं 2 लेवल सिस्टम की। ठीक है स्टूडेंट, 2 लेवल सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट हमारा 2 लेवल सिस्टम में। तो स्टूडेंट हाँ, हम बात करते हैं 2 लेवल सिस्टम की। अगर हमारा 2 लेवल सिस्टम है, देख लो जैसे ये एक 2 लेवल सिस्टम है, इसको मैं नाम दे दिया A एंड B सिस्टम। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Na है और Nb है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। हम क्या करते हैं कि इसको एनर्जी देते हैं, जस्ट टेक 2 and 3 minutes। ओके, ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। एंड हमने देखा कि अगर हम यहाँ से, हमारे पास ये 2 लेवल सिस्टम है, इसमें हमारे पास जो नीचे पॉपुलेशन, मतलब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो गिनती है वो काफ़ी ज़्यादा है, Na ज़्यादा है, Na ग्रेटर है, मतलब मीन्स ये हुआ Na ग्रेटर देन Nb। इस स्टेट में जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँचाना चाहूँ, ठीक है, 2 लेवल अगर मैं ऊपर पहुँचाना चाहूँ तो मुझे एक एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, H बार ओमेगा, इसको भी मैंने एक एनर्जी देनी पड़ेगी, फोटोन एनर्जी H बार ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये तो बात होगी कि ये हमें पता है, हमने पीछे ही पढ़ा है कि यहाँ पर हम एनर्जी देंगे ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये केस हो गया एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। लेटेड एब्जॉर्प्शन, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, हमने जो आगे पढ़ना है इससे रिलेटेड पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर मान लो 2 लेवल सिस्टम है, ठीक है, 2 लेवल सिस्टम है A एंड B। ठीक है, Na एंड Nb मीन्स Na इक्वल टू Nb है, मतलब अगर यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर ये जैसे Na में जो इलेक्ट्रॉन है वो Nb में जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na या फिर इन A एनर्जी लेवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन B एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे,
यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एमिशन होगा, बताओ। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर ना तो एब्जॉर्प्शन होगा और ना ही एमिशन होगा, तो हम लिखेंगे नाइदर एब्जॉर्प्शन नॉर एमिशन। रीजन क्या है इसका, अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजेंगे, ठीक है ना, इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अब हमने क्या करना है यहाँ पर, तो सिमिलरली उसी टाइम जो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन से टाइम नीचे आएगा और ये फिर दोबारा इक्वल इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर हम यहाँ वर्डिंग यूज करेंगे कि हम जब ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो हमने वर्डिंग उसको यूज करनी है यहाँ पर पंपिंग, कि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, पंप करना है, उसको एनर्जी देनी है, पंप करना है। तो ये अगर ऊपर भी जाएगा तो उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। तो अब हमने जो ट्रांजिशन में यूज़ करते वर्ड की ग्राउंड लेवल से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में जा रहा है, तो अब हमने जो वहाँ वर्ड यूज़ करना है वो यूज़ करना है पंपिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है। अब थर्ड केस है कि अगर आप मान लो, मैं यहाँ कर देता हूँ आगे। तो यस स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ थोड़े स्मॉल जगह पे कर दिया कि ये सब सीरियल वाइज हो जाएगा, आपको फिर थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो अगर मैं आगे को पेज में करता। तो स्टूडेंट ये क्या देखो, अब अगर यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला भी गया ऊपर, उसी टाइम अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ठीक है ना, जो मैं बात बता रहा था उस टाइम, वो इसलिए आज मैं बता रहा हूँ, इसको रिटर्न में दिखा रहा हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चला भी गया, यहाँ 5 हो गए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चला गया मतलब पंप हो गया, यहाँ पंपिंग कर दी, पंप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, हमने पंप किया इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो वो क्या स्पॉन्टेनियस एमिशन से वो इलेक्ट्रॉन नीचे तो आ जाएगा ना, एनर्जी रिलीज करेगा। और फिर बाद में तो ये क्या होगा कि बाद में वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो दोनों स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है वो इक्वल हो जाएगी। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि स्टूडेंट, कि हम 2 लेवल सिस्टम में हैं, हम पॉपुलेशन जो इन्वर्जन मेंटेन नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं लिख देंगे इन 2 level system it is impossible to maintain a population inversion। ओके स्टूडेंट, तो हम 2 लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन नहीं कर सकते। और पॉपुलेशन जो इन्वर्जन से हमारा मुराद है वो क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन तभी होगा जब हमारा सेकंड स्टेट पे, सेकंड लेवल पे, एक्साइटेड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेट में ज़्यादा हों, मतलब इक्वल होंगे, तो इसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन नहीं कर सकते हम 2 लेवल स्टेट में। तो अब हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन करना है, क्योंकि जो लेज़र है, लेज़र कब हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो। ठीक है, लेज़र की कंडीशन है कि हम तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन कि हम लेज़र तभी हम एक मेक कर सकते हैं, एक ऑब्टेन कर सकते हैं जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो। तो 2 लेवल सिस्टम में तो नहीं हो रहा, तो आगे हमने क्या लिया, 3 लेवल सिस्टम लिया। अब हम वो देखते हैं क्या है 3 लेवल सिस्टम। तो यस स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि हम 2 लेवल सिस्टम में, 2 एनर्जी लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने कहाँ क्या कि हमने इजाद किया 3 लेवल सिस्टम। ओके, ये सिस्टम स्टूडेंट कैसा है अब देखते हैं। इसमें एनर्जी लेवल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 1 2 3। ये ए एनर्जी लेवल होता है, ये बी होता है, एंड ये सी एनर्जी लेवल होता है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर हम पंपिंग करेंगे और इसके बाद चलो, तो हमें पता है कि ये पंपिंग करेंगे मतलब हमने एनर्जी दी इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या आएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो इससे मैं बात बताऊं कि जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगी इसका लाइफ टाइम कम होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि इसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड के करीब होता है। तो
वो भी हम बात करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि मतलब ये 3 लेवल सिस्टम किस टाइप का लेज़र है, मतलब कैसा लेज़र है ये, तो इसको हम बोलते हैं रूबी लेज़र। और ये 1960 में सर मेमैन ने इसको ऑब्टेन किया था, फाइंड किया था, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया था। एंड इसको उर्दू में बोलते हैं रूबी को याकूत। ओके, ये क्या होता है, ये रूबी जो होता है La2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एलुमिना, उसमें अगर हम Cr3 पॉजिटिव जो हमारा क्रोमियम है उसकी कुछ ड्रॉप अगर हम इसमें एलुमिना में फोल्ड करें तो हमारा रूबी बनता है। ठीक है, तो ये हमारा रूबी होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसको हम करते हैं, मींस इसको हम पंपिंग करते हैं, मैं लिख देता हूँ वर्ड पंपिंग, पंप एनर्जी दी, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट ये जो स्टेट है हमारी, दिस स्टेट हैज़ लेस लाइफ टाइम, very small lifetime, 10⁻⁻8 second nearest, and when electron goes to this energy level state, then after that it automatically goes to this level state. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब एनर्जी लेवल यहाँ गया, इसका ये जो लाइफ टाइम है स्टूडेंट, ये इस लेवल स्टेट का, इस एनर्जी लेवल स्टेट का, और नियरेस्ट टू कितना होता है, नैनो सेकेंड में होता है। और जो ये हमारा एनर्जी स्टेट है C, ठीक है, इसका जो लाइफ टाइम होता है स्टूडेंट हमारा, वो होता है मिली सेकेंड के नियरेस्ट। तो जो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट लेवल से, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जो हम पंप कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑटोमेटिकली हम C में थ्रो कर रहे हैं A से, क्योंकि इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम समय के लिए रहेगा, और इस स्टेट का लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस स्टेट का लाइफ टाइम B स्टेट से ज़्यादा है, और जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं एनर्जी लेवल B में, तो इसका लाइफ टाइम कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रह के इस साइड आएगा, इस एनर्जी लेवल में आएगा, और यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा स्टूडेंट, तो वो किस दो एनर्जी लेवल के बिटवीन हुआ, A एंड C। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा होगा वो A एंड C के बिटवीन होगा। देखते हैं, तो यस स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन हमारा इन्वर्जन होगा वो A और B के बीच में यहाँ बना रहा हूँ तो डिफाइन करके, मतलब अगर ये हमारा C है और A है, देखो आप यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन सेंड किए तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ मान लो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ हमारा बिल्कुल खाली हो गया, हमने सारे इलेक्ट्रॉन एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से B में सेंड करें, और B से ऑटोमेटिकली वो इस लेवल स्टेट में आ गए। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने सारे इलेक्ट्रॉन जब सेंड कर दिए तो B में तो कुछ नहीं रहा, B का लाइफ टाइम बहुत कम है, और एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ऐसा टाइम जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन A के B के थ्रू C में कलेक्ट हो गए हो, तो वो ये स्टेट है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, अब स्टूडेंट क्या होगा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये मेटा स्टेबल स्टेट है, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, बट ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं रहेंगे। मान लो अगर इसका 10⁻⁻8 सेकेंड था, तो इसका मान लो कि 1 सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रह रहा है वो 1 सेकेंड के लिए रह रहा है कम से कम। ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि 1 सेकेंड है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हम कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसका जो एवरेज, ठीक है, जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 है, तो यहाँ तो ये तो बहुत कम है।
अब मान लो इसका 1 सेकंड के नियरेस्ट है, इस सी लेवल का 1 सेकंड नियरेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये नहीं कि यही यहाँ ही रुका रहेगा, ये वापस तो आएगा ना। स्पॉन्टेनियस एमिशन तो इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन तो होगा, पहले तो होगा स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। मैं आपको शुरू में बताया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन सेम है, तो लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट पढ़ रहे हैं। ये मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था इसको। तो देखते हैं इसको हम क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन देखो नीचे आएगा नीचे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, सी लेवल स्टेट से ए लेवल स्टेट में आएगा तो एक ये एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी कितनी होगी? h बार ओमेगा। ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये जो उसने रिलीज करी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने जब ये ग्राउंड स्टेट पे आया, एमिट करी इसने, तो ये जो एनर्जी है ये मान लो उसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन ने, मतलब मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन ने यूज़ करी, या कह सकते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम का थोड़ा सा चक्कर पड़ गया। मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ करी तो ये भी तो नीचे आएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो ये अपनी एक तो एनर्जी रिलीज करेगा, एमिशन जब भी करता है h बार ओमेगा। एक जो उसने ये एनर्जी यूज़ करी ये करता है h बार ओमेगा। तो आपको चल गया पता मेरे कहने का मीन क्या है, ये आपको तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। हमने पीछे पढ़ा था, थर्ड केस था जो पहले क्या था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड था स्पॉन्टेनियस एमिशन और थर्ड था स्टिमुलेटेड, कि हम एक एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन को और वो जब नीचे आता था तो वो 2 एनर्जी रिलीज करता था। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं चलता पता तो आप पीछे लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा ये। उसके बाद स्टूडेंट अब मान लो ये 2 एनर्जी है, ये इस इलेक्ट्रॉन ने यूज़ करी, मतलब आगे चलता जाएगा। मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन पा देता हूँ कि अगर 2 है तो यहाँ 4 हो जाएंगे, 4 फोटोन एनर्जी ये रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं तो ये 8 कर देंगे, मतलब डबल हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। तो इससे में क्या चला, देखो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एनर्जी कितनी है इन सारों की? h बार ओमेगा। तो अगर हमने एक दी एनर्जी, हमने एक फोटोन की एनर्जी दी तो उस इलेक्ट्रॉन ने 2 की, अगर 2 दी तो 4 4 दी 8 8 दी, आगे कितना 16। तो ये मतलब डबल होता जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट एम्प्लीफिकेशन। ओके, इसको हम बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो मैंने वो रूल बता दिया था आपको कि 2 मिनट रुको। हाँ, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। हमने क्या करा कि ये जब इलेक्ट्रॉन है ये हमारा ग्राउंड स्टेट पे आया तो उसने एक एनर्जी एमिट की। ये एनर्जी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन किसी ने भी इसकी यूज़ करी, उसने एक तो अपनी एनर्जी जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा वो अपनी एनर्जी एक इसने एमिट की, और एक जो ओरिजिनल एनर्जी जो उसने यूज़ करी एक ये कर दी। आगे फर्दर ही जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो 2 एनर्जी यूज़ करें तो डबल 4 एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे। अगर वो 4 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कितने 8 एनर्जी हमारी रिलीज़ करेंगे। अगर 8 है तो 16, 16 है 32, तो ऐसे से हम जो कंटिन्यूसली जो प्रोसेस ही चलता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। मतलब लाइट का इंक्रीज होना है। जो अपना एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या है कि चीज़ का बढ़ना। जैसे हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं साउंड एम्प्लीफिकेशन, यहाँ हम लाइट के बारे में पढ़ रहे तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, मतलब लाइट का जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो यस स्टूडेंट, इस लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है, 2 या 3 मिनट्स लगेंगे तो इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम एक बात तो आगे हमने सब कुछ कर लिया, और एक क्वेश्चन भी अराइज होगा आपके माइंड में कि सर इस जो सी लेवल का जो लाइफ टाइम है ये 20 से ज़्यादा क्यों है? ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो मेरा आंसर होगा वो है कि एक ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल है, जिसके ज़रिए से जो सी का लाइफ टाइम है वो बी के कंपेयर काफ़ी ग्रेटर है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल है, ए, बी एंड सी।
अगर हम दो की जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा जो क्रिएट हो रहा है वो ए और सी में हो रहा है, ए एंड सी, ठीक है स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा क्रिएट हो रहा है वो ए और सी में हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब यहाँ पर हो चुका है, ये तभी जो इलेक्ट्रॉन है ये तभी एमिट होंगे। और मैं एक और बात बता दूं, इनका जो एंगुलर मोमेंटम वो L1 है, इसका L2 है। ये तभी जो एमिशन होगा और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया कि जब इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, +-1, या फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस डेल्टा J इक्वल टू 0 होगा या +-1 हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका कहने का, इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। इससे जस्ट मैंने कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आपसे कि इसका लाइफ में ज़्यादा क्यों, तो आप बस ये बताना कि एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल है, उसमें जो फर्स्ट हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो L1 है और सेकंड का L2 है, और ये तभी एमिशन यहाँ होगा, मतलब ये तभी एमिशन यहाँ हो सकता है जब यहाँ पर डेल्टा L +-1 और डेल्टा J 0 +-1 हो। और जो ये सिर्फ C और A के बीच में होता है, और B और A के बीच में जो उसका डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मोमेंटम है वो +-1 नहीं होता या फिर 0 +-1 नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इन दोनों बीच में ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है और यहाँ पर एमिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा लेक्चर का लास्ट पॉइंट था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे। थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लैश लैम्प के बारे में पढ़ेंगे, पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं 3 वर्सेस 4 लेवल लेज़र। अब आगे हम पढ़ेंगे 4 लेवल लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मल्टी मोड लेज़र के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल मोड लेज़र के बारे में पढ़ेंगे, पल्स के बारे में पढ़ेंगे, पल्स क्या होता है, पल्स लेज़र, एंड थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा और उसको कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक जरूर करना स्टूडेंट। कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।